आपने जीवन में कभी न कभी किसी पौधे को जल तो दिया ही होगा। कभी मन में ये प्रश्न नहीं आया कि हम पौधे के पत्तों को, पुष्पों को, डालियों को, उन्हें तो हम कभी पानी नहीं देते, फिर भी कैसे उन तक पानी पहुंचता, फिर भी कैसे वो जीवित रहते। आप कहेंगे सरल सी बात है, ये कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं। जड़ को पानी दो तो वो पौधे के अंग अंग तक अवश्य ही पहुंचेगा, है ना। कुछ इसी प्रकार होते हैं हमारे कर्म, हमारा प्रेम। यदि निश्चल भाव से कर्म करोगे, सेवा करोगे, तो किसी न किसी रूप में स्वतः परमात्मा तक पहुंचेगा ही। आत्मा के भीतर से प्रेम करोगे, स्वतः छलकेगा ही और दुगना लौट कर भी आएगा, इस पौधे की छाव की भांति। तो मन और आत्मा से कर्म करें, मन और आत्मा से प्रेम करें, आनंद ही आनंद होगा। कहानी हो, कविता हो, संस्मरण हो, इसमें जो भी लिख दोगे वो भविष्य के लिए धरोहर बन जाती। किंतु यदि कभी ऐसा हो जाए कि ये पुस्तिका मैली हो जाए या किसी पन्ने पर आप भूल से स्याही गिरा दो या कोई वाक्य लिखते हुए आप कोई भूल कर दो, तो आप क्या करते हैं? क्या इस पुस्तिका को उठाकर फेंक देते हैं? नहीं, केवल एक पन्ना फाड़ देते हो ताकि ये पुस्तिका पूरी सुंदर रहे। इसी पुस्तिका के भांति होते हैं हमारे संबंध, और वो एक पन्ना, एक भूल। तो यदि किसी संबंध के मध्य में किसी से कोई भूल हो जाए तो उस भूल को संबंध से दूर करना उचित होता है, उस भूल को भुला देना उचित होता है, ना कि वो संबंध तोड़ना। उस संबंध को सहेज कर रखें, क्योंकि भूल तो सभी से होती है। यदि ऐसा करोगे तभी जीवन रूपी पुस्तिका और सुंदर होती जाएगी। एक दूसरे को क्षमा करना सीखिए, एक दूसरे की गलतियां भूल जाना सीखिए, फिर देखिए इस जीवन में और हर्ष आएगा और ये संबंध सांसें लेने लगे। इन सीढ़ियों को देख रहे हैं आप, सभी एक जैसी, एक दूसरे में अंतर बता पाना असंभव, मानो जैसे इनका अपना अपना भिन्न अस्तित्व है ही नहीं। किंतु यदि आप ध्यान से देखेंगे तो हर चींटी की अपनी भिन्न कार्यशैली, अपना भिन्न अस्तित्व है। कोई घर बनाने के लिए मिट्टी लाने में सक्षम, कोई ढेर बनाने में सक्षम, कोई भोजन ढूंढने में सक्षम तो कोई भोजन लाने में सक्षम। अब इसी प्रकार होते हैं हम मनुष्य। प्रतीत हो सकता है कि सभी एक से हैं, किंतु प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व, प्रत्येक व्यक्ति का अस्तित्व भिन्न है। और सत्य कहा जाए तो हर एक व्यक्ति का भिन्न होना ही हमें प्रगति की ओर ले जाता है। सोचिए, यदि आपको किसी के साथ हाथ मिलाकर चलना है तो आपको आपके सीधे हाथ से उसका उल्टा हाथ पकड़कर आगे चलना होता है। यही नियम है जो इस सृष्टि ने बनाए। भिन्नता, इस भिन्नता को वरदान मानकर चलिए, इसमें कोई बुराई नहीं। राधे राधे।